टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं मिला था, हिंदू चलेगा ना? ये मोहन पठान कौन से कमरे में है? 203 नंबर। हाँ। मोहन पठान सर। अपूटी। हाँ, सर ने 8 बजे तक पहुंचने को कहा था। शाद कुछ खाया क्या? हाँ, आते वक्त खा लिया था। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। हाँ। इन बैग्स को उठाकर जीप में रख दो। ओके। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जंगल के बारे में सुना है ना? आपने जो जगह बोली वो उन घने जंगलों के सामने ही है। बिल्कुल। तो वहां से कर्नाटक दिख जाता है? बिल्कुल। दातीला पहिया बताना क्या होता है? वो एरिया बिल्कुल पहाड़ों का दातीला पहिया जैसा है। वहां सब कुछ एक दूसरे में उलझा हुआ है। एक पहाड़ केरला में है तो दूसरा कर्नाटक में, फिर केरला में आ गए। इस जगह के बारे में कैसे पता चला सर? एक पुराने कलीग ने बताया, हम साथ काम करते थे। वो बोलता रहता था कि उसकी वहाँ काफी जमीन और घर है। कुरियाचन के अलावा और किसका घर हो सकता है वहाँ? मैं कुरियाचिन की ही बात कर रहा था। ब्रीडर कुरियाचन? हाँ वही। ओह, तो आप दोनों दोस्त हैं। अच्छा अच्छा। अरे क्या है इसमें सर? कोई शेर है क्या? अपूटी तुम ये बैग लेकर जाओ, बाकी मैं ले आता हूँ। डरो मत, यहाँ कोई भूत वूत नहीं आने वाला। एकदम चिल होकर बैठो। बस एक कुतिया है जो काफी गर्म है, समझ गए? हाँ, समझ गया समझ गया। सर मैं कहूंगा ये बहुत ही अजीब विचार है। अच्छा। ये योजना नाजायज औलाद पैदा करने की। बहुत सारे लोग देखने या जाल बिछाने के लिए आते हैं। कहते हैं घने जंगल के कुत्ते बहुत ही शुद्ध नस्ल के होते हैं, ऐसी कि उनकी कोई भी चाल उन जानवरों पर काम करेगी। ये कभी एक नस्ल थी जो सिर्फ मलेशिया में पाई जाती थी, देखने में बिल्कुल हमारे आवारा कुत्तों जैसी, लेकिन वो है पूरी तरह से अलग नस्ल के। कुरियाचन और मैं एक बार उनके बारे में शोध करने मलेशिया गए थे। ऐसी कोई जगह है जहाँ कुरियाचन कुत्तों की तलाश में नहीं गए हों? यहाँ के सभी कुत्ते उन्हीं कुत्तों के वंशज हैं जिन्हें वो मलेशिया से वापस लाया था। आजकल शुद्ध नस्ल के कुत्ते मलेशिया में भी नहीं मिलते। ऐसा क्यों? सबकी क्रॉस ब्रीडिंग हो गई है। अब बस घने जंगल की पहाड़ियों में ही शुद्ध नस्ल के कुत्ते बचे रह गए हैं। कुरियाचन में आमतौर पर हर चीज बर्बाद करने की आदत है। कम से कम कुत्तों की ये नस्ल तो बच गई उसकी बदौलत। क्या मैं और आगे जाना चाहिए? पब्लिक लैंड यहीं तक है। यहाँ से ऊपर की 150 एकड़ जमीन कुरियाचन की है। नहीं, रहने दो। प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाना ठीक नहीं होता। अपूटी, तुम जरा सामान निकाल लाओ। ठीक है। वैसे भी आगे जाना ठीक नहीं है। बिना मतलब उस औरत से झगड़ा करना ठीक नहीं है। कौन सी औरत? मलाथी दीदी, कुरियाचन की मलेशियन बीवी। हाँ। आप दोनों इतने क्लोज हो और आप उसकी फैमिली से नहीं मिले? कितनों से मिलूं मैं? त्रिवल्ला और थ्रिसुर वाली बीवियों से तो मैं मिल चुका हूँ, पर मलेशियन वाली आने के बाद से उसने उन दोनों से बात करना कम कर दिया। हाँ, मलाथी दीदी की तो बात ही अलग है। बोल सकते हो कि कुरियाचन की किस्मत शादी के बाद बदल गई है। अफवाह है कि उसे थोड़ा मलेशियन ब्लैक मैजिक भी आता है।
और बताओ, कुरियचंद की तलाश कैसी चल रही है? कौन सी तलाश? पता है 5-6 साल हो चुके हैं। न्यूज़पेपर में आया था कि वो पिरम्बावूर में अपनी औरत से मिलने गया था। यहाँ तो बस उसे चिट्ठी ही मिलती है। वो जहाँ भी हो, कुरियचंद पुलिस के भी पास आने से पहले गायब हो जाता है। ये शानदार है ना? यहाँ के कुत्ते इसे देखते ही दीवाने हो जाएंगे। मुझे कुत्तों के रोमांस के बारे में कुछ नहीं पता। इसके प्रेग्नेंट होने तक आप जंगल में रहेंगे? मैं तो यहाँ हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा काम के बारे में? और खाने का क्या? मैं 3 हफ्तों के लिए सामान लेकर आया हूँ, और वैसे भी जंगल में काफी फल फूल मिलते हैं। इस लाइफस्टाइल की आदत। डॉक्टर, हाँ। इससे ऊपर इंजन हार मान जाएगा। इंजन हार मान जाएगा या आप? ये काम खत्म करके डॉक्टर को वापस भेजो। अंधेरे से पहले नीचे जाना है। घर उस पेड़ से 100 मीटर दूर है। और उस पेड़ तक पहुंचने के 200 मीटर का क्या? जरा रुको। वो सच में डॉक्टर ही है ना? हाँ बिल्कुल। वैसे जब वो चेकअप करे तो मलाती दीदी के पास ही रहना। हाँ। अभी भी इस जगह की आदत नहीं हुई? हाँ। मुझे लगा ही था। यहाँ पर ज्यादातर लोग साउथ से हैं। सांस फूल रही है? आवाज सुनकर तुम्हें क्या लग रहा है? हम काफी ऊपर है ना, इसलिए। आपको विटामिन ई की जरूरत है। खूब सारी सब्जियां और पपीता खाओ। मुझे देखो। हाँ। हट। ये तुम्हारे हैं? नहीं, बस ऐसी आवारा है। आपके कान बंद तो नहीं हो रहे हैं ना? मैंने दूध में भिगोई हुई रोटी खाई थी। ठीक है, जल्दी ठीक हो जाओगी। करवट मत लेना, सीधा पेट के बल ही लेटो, ठीक है? सब लोग मुझे बुलाते हैं मलाथी दीदी। आपने मेरा नाम पूछा था डॉक्टर? हाँ हाँ हाँ। तो क्या इनके कान में दिक्कत है? हाँ, नॉर्मली तो सुनने की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, ये तो बहुत दूर का सुन लेती हैं। इनके कान तो बहुत ही तेज हैं। चलता हूँ। मैं डॉक्टर साहब को जीप तक छोड़ के आता हूँ। अरे मैं जानता हूँ, चला जाऊँ। नहीं नहीं, मैं भी चलता हूँ। रास्ते में कुत्ते होंगे, बाहर के लोगों पर भौंकने लगते हैं, लेकिन मलाथी माँ और मेरे साथ शांत रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर हाई बीपी से भी सुनने में प्रॉब्लम आ सकती है। अच्छा। इनकी हार्ट सर्जरी हुई है ना? हाँ, 2 बार। हाँ, इतनी सारी बीमारियों के साथ ऐसी जगह पर रहना। डॉक्टर। हाँ? और जीप का? वो तो मैंने स्टैंड पे दे दिए थे। यहाँ आने के लिए पूरे पैसे पहले ही देने पड़ते हैं, वरना वो नहीं आते। जरा ये उठाना। सिबी, लाइन पर कौन है? सिबी, सुन रहे हो ना? हाँ अबुदी भाई, शाहजहां बोल रहा, बोलो। हाँ शाहजहां, मैं अभी नीचे उतर रहा हूँ। 7:15 निकला हूँ। 7:15, ठीक है, आओ। ओवर ओवर। हाँ, ओवर ओवर। ये सब क्या है? ये पुलिस का बनाया सिस्टम है।
सुना ना, मैंने कहा कि 7:15 बजे निकले। हाँ। अगर जीप 8 बजे तक बेस पर नहीं पहुंची तो नीचे वो लोग पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे। ये लो। ओ, वो मैं मिश्री लाना भूल गया, दिमाग से निकल गया। मैं डॉक्टर को लाने के लिए जल्दी में था, वरना वो निकल जाते। परसों ला दूंगा मैं। परसों क्यों? परसों मुझे पोस्ट ऑफिस जाना है। ये सुबह से ऐसी ही है, कोई गड़बड़ है क्या? ये बच्चे देने वाली है, इसलिए। मलाथी माँ, सुनिए। माँ, टॉयलेट जाना हो तो बता देना। मुझे पेशाब कराने के लिए गोद में उठाने की जरूरत नहीं है। बस हल्का सा चक्कर आया था, इतनी बुढ़िया नहीं हूं मैं। हाँ नहीं। गुड मॉर्निंग। ओह, उठ गई। मैं आपके लिए कॉफी बनाता हूँ। ए, पीयूष! मस्तराम की कोई नई किताब आई क्या अंकल? मैंने 10 कॉपी ऑर्डर की थी, लेकिन मेरी केतली गर्म होने से पहले ही सारी बिक गई। बड़े ठर के लोग हैं यहाँ पर। हाँ, तू तो जैसे यहाँ जड़ी बूटी लेने आया है ना। वैसे पप्पा चंद सर तुम्हें ढूंढ रहे थे। पर क्यों? मुझे क्यों बताएंगे? उन्होंने बस कार से निकलकर पूछा। हाँ, अगर वो आए तो कह देना मैं पोस्ट ऑफिस में हूँ। ए, आज सैलरी मिलेगी क्या? ये लड़का कौन है? ये पीयूष है। तुम उसको जानती हो क्या? वो मलेशियन औरत, कुरियचंद की बीवी। उसके बच्चों ने पीयूष को उसकी देखभाल करने के लिए रखा है। अगर उसे कुछ हो गया तो जमीन जायदाद लीगल चक्कर में फंस जाएगी ना। और ये माचिस की तीली उन्हें बचाएगा। ये लो। तुम ये लो। तुम्हारी सोच कुछ ज्यादा ही ऊपर नहीं जा रही? इसके लिए बड़ा स्टैम्प लगेगा। आखिर ये सब पढ़ता कौन है? इस तरह मत देखो, अपने पापा के गद्दे के नीचे चेक करना, इसके सारे इशू मिल जाएंगे। नए इशू की पहली कॉपी अप्पूटी अंकल को मिलती है। क्या मेरे बाबा को इसके बारे में पता है? उनको कुछ नहीं पता है। पता चल गया तो तुमसे बात भी नहीं करने देंगे। कम से कम इतनी समझ तो है। और क्या, मैं तो बस पॉकेट मनी और थोड़े मजे के लिए करता हूँ। मैंने अपना नाम भी नहीं लिखा। ये लो। पापा चंद सर आ गए। क्या? अच्छा, यहाँ पर। ठीक है, ये भर के भेज हाँ, दो। हाँ। 50 घर पे और 75 उन्हीं को। ठीक। पापा चंद सर। कहाँ थे तुम? वो मलाथी माँ 2 दिन से बीमार थी। अब ठीक तो है ना? हाँ, अब ठीक है। सुना है तुम किसी तगड़े बाहर वाले के साथ घूम रहे हो।
हमारे साथ चलो। सर को कुरियचन के बारे में कुछ पूछना है। ये मैंगलोर से हैं। ये पुलिस वाले नहीं है? ये नेवी से हैं। बात क्या है? इंटरव्यू बंद करो और अंदर बैठ। वो मलाथी माँ, उसका क्या? उनके लिए चावल, वो खाना। चावल खत्म हो गए? नहीं है तो वो खाना बना लेंगी। गाड़ी में बैठ। जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो आप भी जानते हैं, तो आप ही क्यों नहीं बता देते उन्हें? अरे बोला ना अंदर बैठ। बैठता हूँ बैठता हूँ। कहते हैं कुरियचन नेवी को पिल्ले सप्लाई करता था मैंगलोर में। नेवी के पास डॉग स्क्वाड होता है? आर्मी के पास तो होते हैं, तो शायद नेवी के पास भी होंगे। क्या नेवी के पास ऑफिशियल डॉग स्क्वाड है? शायद बस इमरजेंसीज के लिए बुलाते होंगे। कमाल है, देखो उसका ब्रीडिंग का बिजनेस कहाँ तक पहुँचा हुआ है। अगर पुलिस ने कुरियचन को जिंदा पकड़ लिया तो इस नेवी वाले के कुछ राज खुल जाएंगे। पप्पाचंद सर ने यही कहा था। मतलब कि उसका आना ऑफिशियल नहीं होगा? सही कहा।
वो कुछ टाइम से सस्पेंड चल रहा है। वैसे वो केस क्या है? कुरियचन ने अगर मुंह खोला तो वो नेवी वाला बुरा फंसेगा, बस इतना ही पता है। उसकी नौकरी जाएगी या जेल भी हो सकती है। कुरियचन के हमेशा से बड़े लोगों से कनेक्शन थे, तभी तो वो इतने टाइम से बचा रहा। पर एक बार केस में फंसने के बाद ऐसा ही होता है। जो लोग तुम्हारा साथ देते थे वही तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। अभी उसे और भी ढूंढेंगे। तुम्हें मोहन पुत्तन के बारे में नहीं पता ना, जो जंगल में था? मोहन पुत्तन? हाँ, खैर वो पहले की बात है, तुम्हें याद नहीं? हाँ। हाँ, मुझे यकीन है वो भी कुरियचन के लिए आया था। तुम्हारी ये नेवी वाले की जासूसी के लिए सब ठीक है, पर मलाठी दीदी का अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। हर तरह के लोग घूम रहे हैं। घने जंगल की पहाड़ी एकदम सुनसान जगह है, चीख भी सुनाई नहीं देगी। क्या? आज सुबह जब मैं गाड़ी में बैठ रहा था तो शायद मुझे एक बल्ब टूटने जैसी आवाज आई। हाँ, ये टूटा हुआ लग रहा है। हाँ वही तो। ये क्या है? उससे गिर गया होगा। अगर गलती से गिरा होता तो सीधा नीचे झाड़ियों में गिरा होता ना। 8 फुट दूर पत्थर पर कैसे गिरा? सिर्फ मेरे कहने से अचानक महान जासूस मत बन जाना तुम। तो अब ये भी मेरी गलती है। माँ, मराठी माँ, माँ, मलाथी माँ, माँ। देखा पीयूष, इसने बच्चे दिए। यहाँ कोई आया था क्या माँ? यहाँ? हाँ देखा था किसी को नीचे जाते हुए। और कहाँ जा सकता होगा वो? तुमने उससे पूछा क्यों नहीं? आवाज दी थी लेकिन रुका ही नहीं। घर तक कोई नहीं आया। शायद कुत्तों से डरकर भाग गया हो। कैसा दिखता था वो? मैंने उसे करीब 100 मीटर दूर से देखा था। जब वो भागा तब मुझे उस पर शक हुआ। कुरियचन इन नक्सल्स के रडार पे कैसे आया? आपने अभी तक ये नहीं बताया कि वो आपके रडार पर कैसे आया। कोई बार्टर सिस्टम है क्या? हम इसमें एक साथ है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना। मेरी मुस्कान अच्छी है पापा चंद। बोलता भी प्यार से हूँ। माँ ने तमीज सिखाई है, लेकिन मेरी नरमी को घुलने मिलने का इनविटेशन मत समझिए। इस उम्मीद में मैंगलोर से नहीं आया कि किसी साथी को ढूंढ पाऊंगा। तो कोई सवाल नहीं, सिर्फ जवाब, अगर मन करे तो। अपनी सर्विस के इतने सालों में मैं चाहता था कि कुरियचन पकड़ा जाए। अब अगर आप ही हैं जो ये करने वाले हैं तो मैं आपके साथ हूं, बिना किसी कमीशन के। कुरियचन की प्रॉपर्टी और जमीन कई जिलों में फैली हुई है। पहले तो मुझे लगा नक्सली उसके पीछे इसीलिए पड़े हुए हैं। सच में? तुमने काकेयम पुलिस कैंप के बारे में तो सुना ही होगा। जब थाईसरी पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ उस टाइम कुरियचन के काफी दोस्त उस कैंप में ड्यूटी पर थे।
जब भी वो यहाँ से ऊब जाता था, रेचन अपने एक कुत्ते के साथ कैंप चला जाता था। उन दिनों बहुत से लोगों को नक्सली बोलकर हिरासत में ले लिया गया था। उन्हें मारने पीटने के बाद उन्हें एक एक करके एक कमरे में भेज दिया जाता था और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया करते थे। अंदर सिर्फ वो कैदी, कुरियचन और उसका कुत्ता होता था। कुरियचन एक कमाल का डॉग ट्रेनर था। वो सिर्फ उसकी बात सुनते थे। कुरियचन ने उस कुत्ते से क्या कहा और उस कुत्ते ने क्या किया, ये सिर्फ वही लोग जानते थे जो उस वक्त कमरे में थे। मैं उस टाइम वहां ड्राइवर का काम करता था। गाड़ी के ब्रेक नहीं लग रहे पापा चल। लगता है केबल काट दिए किसी ने। यहां से आगे ढलान है। मैं तुम्हें लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा कुरियचन। आंखें बंद कर लो, ग्लास टूटेगा। दिया माँ। आपको कोई जादू टोना आता है क्या? काला जादू? हाँ, मलेशियन जादू टोना, ऐसी अफवाह है। इतने साल हो गए यहाँ आए हुए, अगर कुछ आता भी होगा तो अब तक भूल चुकी होंगी। लेकिन थोड़ा बहुत तो याद होगा आपको। ऐसी चीजें तो घर की यादें ताजा करती हैं। क्या हुआ माँ? घर की याद आ रही है क्या? यहाँ आने के बाद कभी वापस जाने का मन किया है? अब मन करके भी क्या फायदा। अपनी पुरानी जगहों पर घूम कर आइए। बच्चों की क्या टेंशन जो मिलने ही नहीं आते। फुल फ्रीडम। अपनी थोड़ी सी जमीन बेच दो और उन पैसों से जाकर मलेशिया घूम कर आओ। वहां पहुंचकर आपके सारे पुराने दोस्त आपसे मिलेंगे और आपको कहेंगे आ गई मेरी प्यारी मलाती। तुम्हें क्या लगता है ये मेरा असली नाम है? क्या? पागल कहीं का। यहाँ के लोगों ने मुझे बस एक नाम दे दिया है जो उनके लिए बोलना आसान था। मलेशियन औरत से पहले मलाथी दीदी बनी और फिर बस लाथी। अरे तो फिर आपका असली नाम क्या है? माँ? माँ? अभी से पहुंच गई? क्या थोड़ा राइट में करना है?
इधर देखो